ससुराल की चाबी। अवंती जी की दो बहुएं थीं। बड़ी बहू का नाम था चित्रा और छोटी बहू का नाम था सुषमा। वैसे तो अवंती जी की दोनों बहुएं बहुत अच्छी थी, पूरे घर का ख्याल रखती थी और अवंती जी का बड़ा रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन चित्रा और सुषमा के अंदर हमेशा ससुराल की चाबी हथियाने की होड़ लगी रहती थी। अपनी सास की कमर पर लटकता चाबियों का बड़ा सा गुच्छा चित्रा और सुषमा दोनों को ललचाता था और दोनों चाबी के गुच्छे को पाने के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश करती ही रहती थी। अवंती जी को जब इस बात का पता चला तो कुछ मजेदार हुआ। चित्रा, सुषमा, तुम दोनों की नजर मेरी कमर पर लटके इस चाबी के गुच्छे पर है। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, आपकी चाबियों का गुच्छा इतना सुंदर है ना, बस इसीलिए मेरी नज़र बार बार उस पर चली जाती है। और मम्मी जी, वो इस तरह कमर पर चाबियाँ लटकाना मुझे बड़ा पसंद है। मैं सोचती हूँ मेरी ज़िंदगी में ये दिन कब आएगा। सब समझती हूँ मैं। सीधे सीधे तुम दोनों कुछ कहोगी नहीं, लेकिन मुझे तो सब कुछ पता है। वैसे मम्मी जी, जब आप चलती है ना ऐसे कमर मटका कर और चाबियों का गुच्छा छन 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 बोलता है, सच्ची मेरा तो दिल ऐसा ललचाने लगता है। और मम्मी जी, इसकी छन छन की आवाज़ ना मेरे दिमाग की घंटी बजाने लगती है कसम से। अच्छा चलो ठीक है। तुम दोनों को ये चाबियों का गुच्छा इतना ही पसंद है, तो जो बहू मुझे खुश कर देगी मैं उसे चाबियों का गुच्छा दे दूंगी। अवंती जी के कहने के बाद तो दोनों बहुओं में जैसे कंपटीशन शुरू हो गया। दोनों की दोनों किसी भी तरह ससुराल की चाबी पाने के मौके में थी। मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, दोपहर के खाने की तैयारी भी कर दी है। अब शाम के खाने में क्या बनेगा ये भी सोच लिया है। भाभी, आपका बस चले ना तो आप पूरे सप्ताह का खाना आज ही बना कर रख दो। मम्मी जी से ससुराल की चाबी पाने के चक्कर में कहीं सच में ऐसा मत कर देना। सुषमा बहू, बातें मत बनाओ। ये बताओ, तुमने सुबह से क्या काम किया है? बैठकर टीवी ही देखा या कुछ काम भी किया? मम्मी जी, मैंने तो सारे कपड़े धोकर रख दिए हैं। पापा जी के, आपके और बाकी सभी घर वालों के जो भी गंदे कपड़े मुझे मिलते गए मैं तो सब धोकर रखती गई। और जानती है मम्मी जी, कुछ तो धुले हुए कपड़े भी दोबारा धो दिए इसने। चाबी का गुच्छा लेने की बहुत जल्दी है ना। और फिर कुछ दिनों के बाद मम्मी जी को खाने में मीठा बहुत पसंद है। आज मैं उनके लिए हलवा बना देती हूँ और उसमें खूब सारी शक्कर डालूंगी। एकदम मीठा हलवा बनाऊंगी। चित्रा पहले तो हलवे में थोड़ी सी शक्कर डालती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि थोड़ी चीनी और डाली जाए और हलवे को ज़्यादा स्वादिष्ट और मीठा बनाने के चक्कर में वो धीरे धीरे करके उसमें बहुत ज़्यादा चीनी डाल देती है। मम्मी जी, ये हलवा खाकर देखिए कैसा बना है। तभी वहाँ पर सुषमा आती है। मम्मी जी, मैंने आपके लिए पकौड़े बनाए हैं। आपको मिर्ची वाले पकौड़े बहुत पसंद है ना? अब जल्दी से खाइए और बताइए हम दोनों में से किसने अच्छा बनाया है। पहले मैं हलवा खाती हूँ, मीठा खाऊंगी और उसके बाद पकौड़े। आज तो मज़ा आने वाला है। दोनों बहुएं बड़ी सेवा कर रही है मेरी। हाँ मम्मी जी, ससुराल की चाबी पाने के लिए हम दोनों आपके पैरों में भी गिरने को तैयार हैं। हाँ ठीक है। अब हलवा दोगी या बातें ही करती रहोगी? ये हलवा है या चाशनी? लगता है पूरा चीनी से बना हुआ है। तुम्हें नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही शक्कर डाल दी है इसके अंदर? वो मम्मी जी, आपको मीठा पसंद है ना, तो मुझे लगा मैं आपका हलवा अच्छी तरह से मीठा बना कर देती हूँ। तुम्हारी बात सही है, मुझे मीठा हलवा पसंद है, लेकिन यह किसने कहा कि हलवा चाशनी जैसा बना दो? कोई बात नहीं मम्मी जी, आप जल्दी से पकौड़े खाइए ना, आपकी मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाएगा। मैंने बहुत मन से बनाए हैं आपके लिए। लाओ जल्दी लाओ। मेरा मुंह जल गया। अरे पानी लाओ, ये
पकोड़े हैं या लाल मिर्च के गोले? अरे इतनी मिर्ची कौन डालता है पकोड़े में? लेकिन मम्मी जी, मैंने तो आपके लिए चटपटे पकौड़े बनाए थे और स्वाद बढ़ाने के चक्कर में लगता है मुझसे मिर्ची कुछ ज़्यादा ही डल गई। तुम दोनों बहुएं चाबी पाने की होड़ में यह भी भूल गई कि हलवे में कितनी चीनी डालनी है, पकोड़े में कितनी मिर्ची। अब जाओ जाओ, तुम में से किसी को चाबी नहीं मिलने वाली। अब अवंती जी ससुराल की चाबी देने से साफ मना कर देती हैं, तो चित्रा और सुषमा दोनों ही परेशान हो जाती हैं। दोनों को लगता है कि अब उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला और इसीलिए वो दोनों फिर से अवंती जी को अपने अपने तरीके से इम्प्रेस करने के प्लान बनाती है। देखो, मैं बड़ी हूँ ना, इस हिसाब से चाबी तो मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन मैं भी तो बराबर से मेहनत कर रही हूँ ना। आप बड़ी हुई तो क्या हुआ, हम दोनों का ससुराल की चाबी पर अधिकार बनता है। अरे तुमने लाल मिर्च के जो पकोड़े बनाए थे ना, देखा मैंने। अरे कैसे मम्मी जी का मुंह जला दिया था तुमने। चाबी तुम्हें नहीं मिल सकती। मैंने भी देखा था, शक्कर के गुलगुले जो बना के आपने खिलाए थे ना, हलवा कम चाशनी ज़्यादा लग रही थी। कुछ दिनों के बाद चित्रा और सुषमा फिर से अवंती जी के पास जाती हैं। आओ आओ, क्या हो गया बहू, बड़ी दुखी लग रही हो। हमें तो कोई तरीका ही समझ में नहीं आ रहा, क्या करें जिससे हमें ससुराल की चाबी मिल जाए। और ये कैसे डिसाइड होगा कि चाबी किसे मिलेगी? बहुत कंफ्यूजन है, आप ही कुछ बताइए ना। अच्छा है, ये बात है। चलो ठीक है, मैं आज तुम दोनों को एक काम देती हूँ। जिसने काम अच्छे से पूरा किया, चाबी उसे मिल जाएगी। हाँ 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 मम्मी जी, ये बात ठीक है। जल्दी से बताइए ना, क्या करना है। देखो, हमारी गली के नुक्कड़ पर जो गाय वाला रहता है, उसकी गाय की सींग बड़ी नुकीली है और वो किसी को भी सींग मार देती है। तुम दोनों बहुओं को गाय के लिए बढ़िया खाना बनाना है, उसे अपने हाथों से खिलाना है और जिस बहू के हाथ से गाय ने ज़्यादा खाना खाया, उस बहू को घर की चाबी मिल जाएगी। अगले दिन चित्रा और सुषमा दोनों गाय के लिए घी वाली रोटी, गुड़, चने की दाल और अच्छा खाना बना लेती है और फिर गाय को खिलाने के लिए चल पड़ती हैं। दोनों बहुएं गाय को खाना खिलाने लगती है। जैसे ही बड़ी बहू गाय को खाना खिलाती है तो गाय बड़े प्यार से खा लेती है और जैसे ही छोटी ने खाना खिलाया तो वो उसे मारने के लिए दौड़ती है। देखा, मेरे हाथ से गौ माता ने कितने अच्छे से खाना खाया। मुझे तो देखते ही मारने को दौड़ती है। लगता है ससुराल की चाबी मेरे हाथ से गई। देखा छोटी बहू, बड़ी बहू ने ये स्पर्धा जीत ली है, तब चाबी तो उसे ही मिलेगी। और इस तरह से चाबी चित्रा को मिल जाती है। वो चाबी अपने कमर में लटका कर मटक मटक कर चलती। ये देखकर छोटी को बहुत बुरा लगता। जब से भाभी को घर की चाबी मिली है, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझने लगी है। कितना इतरा इतरा कर चलती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। कुछ दिनों के बाद, बहू, मेरी किटी पार्टी की सहेलियों में इस बार सब अपनी अपनी बहुओं को पार्टी में लेकर आएंगी और इसलिए मुझे भी अपनी बहू को पार्टी में लेकर जाना है। बताइए ना मम्मी जी, कब चलना है? मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। हाँ मम्मी जी, भाभी तो आपकी बड़ी बहू है, इस नाते आप उनको ही पार्टी में लेकर जाएंगी ना? नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बड़ी के पास ससुराल की चाबी है, यानी कि इस घर की जिम्मेदारियाँ। आज वैसे भी दूध वाला, अखबार वाला सब हिसाब किताब करने के लिए आने वाले हैं, तो बड़ी घर पर रहेगी और छोटी मेरे साथ पार्टी में जाएगी। थैंक यू मम्मी जी, ससुराल की चाबी ना सही, लेकिन आपके साथ पार्टी में जाने को तो मिला मुझे। कुछ दिनों के बाद, अरे छोटी बहू, आज शाम को तैयार हो जाना। मेरी बचपन की सहेली ने हमें अपने साथ फिल्म देखने जाने के लिए बुलाया है। बहुत अच्छी फिल्म लगी है थिएटर में। मम्मी जी, पिछली बार किटी पार्टी में भी आप छोटी को लेकर गई थी, इस बार मुझे आपके साथ चलना है। अरे बेटा, समझने की कोशिश करो। ससुराल की चाबी मिली है तुम्हें
और मैंने पहले भी कहा था चाबी मिलने का मतलब होता है जिम्मेदारी। अब देखो मैं तो जिम्मेदारी से पूरी तरह फ्री हो चुकी हूँ और छोटी भी आज़ाद है। पर तुम्हें तो घर पर रहना पड़ेगा ना, घर के काम संभालने होंगे, जिम्मेदारियाँ संभालनी होगी। और मैं तो बिल्कुल आज़ाद हूँ। अच्छा है मुझे चाबी नहीं मिली, कम से कम मम्मी जी के साथ पार्टी में जाने का मौका तो मिलता रहता है। ये चौबी ना होकर गले का फंदा बन गई है, बेड़ियां बन गई है मेरे लिए। चलो ठीक है बेटा, हम चलते हैं, तुम घर अच्छे से संभालना। हाँ, हम फिल्म देख कर आते हैं। रात को जब अवंती जी और छोटी बहू फिल्म देखकर लौटते हैं तो देखते हैं कि बड़ी बहू घर के बीचों बीच बैठकर जोर जोर से रो रही थी। अरे भाभी क्या हुआ? अब किस बात की तकलीफ है? आपको तो ससुराल की चाबी भी मिल चुकी है, फिर अब क्यों परेशान है? मुझे नहीं चाहिए ऐसी चाबी जिसने मुझे घर में कैद करके रख दिया है। सारा काम मुझे संभालना पड़ता है, सारा हिसाब किताब भी मुझे ही देखना पड़ता है। ये तो तुम्हें चीटिंग करने से पहले सोचना चाहिए था ना। चीटिंग? मम्मी जी कौन सी चीटिंग के बारे में बात कर रही हैं आप? भाभी ने कब चीटिंग कर ली? उस दिन देखा था मैंने, इसने शायद गाय वाले को पहले ही बोल कर रखा था, जैसे ही छोटी खाना खिलाए तुम चुपचाप पीछे से उसे लाल कपड़ा दिखा देना और गाय को गुस्सा आ जाएगा, फिर ये कंपटीशन जीत जाएगी। क्यों बड़ी बहू, ऐसा ही था ना? मम्मी जी आपको सब पता चल गया? मैंने तो ससुराल की चाबी पाने के लिए वो सब किया था। अब अगर तुमने ससुराल की चाबी पाने के लिए वो सब किया था तो भुगतो, लटकाओ कमर में चाबी और निभाओ जिम्मेदारियाँ।